स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकेंड व्याकरण फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण परिचय। तो इसमें भाषा और लिपि व्याकरण के बारे में बताया गया है, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है भाषा, लिपि और व्याकरण। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। भाषा क्या होती है? तो मनुष्य समाज में रहकर अपने मन के भाव को दूसरे के सामने व्यक्त करता है, उसको हम भाषा का रूप देते हैं। बेटा प्राचीन काल में भाषा का जब विकास नहीं हुआ था तो मनुष्य अपने मन के भाव को एक दूसरे से संकेत द्वारा बताता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि वो मनुष्य एक दूसरे के भाव को समझ नहीं पाता था। वो कहना कुछ चाहता था और अगला इंसान कुछ और समझता था। तो जो हम कह रहे हैं वही समझने के लिए, मन के भाव को जो व्यक्ति जो कुछ कहता है उसको वही समझने के लिए भाषा का विकास किया गया, और भाषा के द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे को अपने मन के भाव को समझाता है। भाषा का आदान प्रदान, अगर बेटा भाषा ना हो तो मनुष्य अपने व्यवहार में विचारों के आदान प्रदान और सामाजिक विकास का बहुत बुरा असर पड़ता है। वो अपने मन के भाव व्यक्त नहीं कर पाता, और ये सामाजिक विकास का प्रमुख साधन क्या है? भाषा है। अब भाषा के अंतर्गत वाणी और अर्थ दोनों आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा सार्थक होती है। संसार में अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, उर्दू आदि बहुत तरह की कई तरह की भाषा बोली जाती हैं, और भाषा के रूप प्रयोग के आधार पर भाषा के रूप स्पष्ट होते हैं। अब भाषा दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बेटा? भाषा का वो रूप जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं और सुनकर समझे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे ईशान निक्की को कॉलेज के विषय में बता रहा है, इस चित्र में आप लोग देख रहे हो, निशान निक्की को कॉलेज के विषय में बता रहा है। तो ईशान अपने मन के भाव बोलकर प्रकट कर रहा है और निक्की अपने मन के भाव सुनकर समझ रही है। तो एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, तो ये भाषा का बेटा कौन सा रूप हो गया? ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। अगला आता है लिखित रूप। लिखित रूप कैसे? भाषा का वो रूप जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं, वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे गरिमा समाचार पत्र पढ़ रही है, जैसे इसमें बेटा आप लोग इस चित्र में देख रहे हो, गरिमा क्या कर रही है? समाचार पत्र पढ़ रही है। तो जो लिखा हुआ उसमें समाचार पत्र में बेटा जो लिखा हुआ है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाता है, और पढ़कर समझना किसमें आ जाता है? मौखिक भाषा के अंतर्गत आ जाता है। अब भाषा का जो बेटा लिखित रूप होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रख सकता है। जैसे कुछ लिखा हुआ है, अब प्राचीन काल की बातें हम लोगों को कैसे पता चलती हैं? इसलिए पता चलती हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखित रूप में ज्ञान विज्ञान की अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रखता है, और भाषा को मानकता और स्थायी रूप प्रदान करता है। अब अगला है बेटा मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? बच्चा जिस परिवार में पलता है, बड़ा होता है, वो अपने परिवार के लोगों से और अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब जैसे किसी की माँ गुजरात में है तो वो अपने बच्चे को गुजराती भाषा सिखाती है, किसी की माँ राजस्थानी है तो बच्चा राजस्थानी भाषा सीख जाता है। जो उसकी कहने का भाव ये है कि जो भाषा उसकी माँ बोलती है वो बच्चा सीख जाता है, तो वो बच्चे की क्या कौन सी भाषा बेटा कहलाती है? वो बच्चे की मातृभाषा कहलाती है। तो राजभाषा क्या होती है? अब भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। आप लोगों ने देखा कि इसीलिए अभी भी 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इस हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। अब हिंदी की क्या उपयोगिता है, चलिए इसके बारे में बताती हूँ। कि संस्कृत भाषा से आरंभ करके पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी के समूचे भारत की ये कौन सी भाषा बेटा बन गई है? ये संपर्क भाषा बन गई है। अब हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है, और ये सामान्य प्रयोग की भाषा बन गई है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में ये प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में कहीं किसी भी भाषा और कहीं द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। तो हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में, और दिल्ली एवं
अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि राज्यों में ये संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब बेटा लिपि के बारे में चलिए लिपि क्या होती है? लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह प्रयुक्त होता है, चिन्ह बनाया जाता है जिसे वर्ण कहा जाता है। तो भाषा के लिखित रूप में वर्णों की जो बेटा बनावट होती है उसको लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बेटा सब लिपियाँ एक जैसी होती हैं, लेकिन जो उर्दू की लिपि है ये थोड़ा डिफरेंट है इससे, ये अलग ढंग से लिखी जाती है। किस लिए? क्योंकि ये अलग ढंग से लिखी जाती है। और लिपियाँ क्या होती हैं? जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। लेकिन उर्दू की जो लिपि है फारसी, ये कैसे लिखी जाती है? ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है, लिपि किसे कहते हैं, ये आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।